Konnichiwa minasan, minna no nihongo daisanju go का नो बुम्पो ओ मानाबिमाशो। लेसन नंबर 35 में जो बुम्पो है तो फर्स्ट है कंडीशनल फॉर्म। कंडीशनल फॉर्म हम सीखेंगे तो जैसे कि हम हिंदी में बात करते वक्त बोलते हैं जब मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे तब मुझे डैडी ये देंगे वो देंगे, तो इसी तरह से जब तब ये जो है तो उसके लिए यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव वर्ब हमें यूज करना है। इंट्रोगेटिव वर्ब प्लस कंडीशनल फॉर्म ई दिस का, तो बहुत सिंपल है, आपको वो सेट फ्रेज है जो ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हमें कंडीशनल फॉर्म प्लस वर्ब एडजेक्टिव या फिर डिक्शनरी फॉर्म, इस तरह से तीन जो ग्रामर पैटर्न है ये हमें इस लेसन में देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है बा। हाइपोथेटिकल कंडीशन, काल्पनिक स्थिति जो है उसके लिए यूज किया जाता है। तो बा फॉर्म कब यूज किया जाता है? इफ देन, मीनिंग है इफ और देन। ऑल वर्ब, जो भी आपने वर्ब सीखे हैं, ऑल वर्ब हमें क्या करना है? टू रिप्लेस द लास्ट ऊ विथ ए बा। देखिए बहुत ही सिंपल है। रू एंडिंग जो वर्ब है वहां पे मिरु, मिरु का मतलब है टू सी। सो बा फॉर्म हम बनाते वक्त करेंगे मेरे बा। हमें क्या करना है? ऊ रिमूव करना है, उसके साथ में हमें जोड़ना है ए बा, मतलब मेरे बा। ठीक है। और निगेटिव में हो जाएगा मीना केरे बा, ना केरेबा, मीना केरेबा। ठीक है। मिरु मिरेबा, मीना केरेबा। ठीक है। किरु, किरु का मतलब है टू वेयर। किरु किरेबा, किना केरेबा। बहुत ही सिंपल है। किरेबा मतलब पहना, तो किना केरेबा नहीं पहना तो। ठीक है। खाको का मतलब है टू राइट। खाकेबा मतलब लिखा तो। ठीक है। अगर मैंने ये लिखा तो। ठीक है। खाकाना केरेबा नहीं लिखा तो। इफ यू डोंट राइट, क्या होने वाला है? हनासु बोलना, हनासेबा मतलब बोला तो, हनासाना केरेबा नहीं बोला तो। ठीक है। एक्सेप्शन जो है ना सुरु और कुरु, तो उसे आपको ध्यान में ही रखना है। सुरु का होता है सुरेबा, शिना केरेबा। कुरु का होता है कुरेबा, कोना केरेबा। तो ये चार्ट है बहुत सिंपल, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये वर्ब के लिए है। उसके बाद हम देखेंगे ई एडजेक्टिव और ना एडजेक्टिव। ई एडजेक्टिव में आपको क्या करना है? रिप्लेस लास्ट ई विथ केरेबा। ठीक है। आपको ई जो है उसे रिप्लेस करना है केरेबा। जैसे कि देखिए प्लेन फॉर्म में खावाई, खावाई का मतलब है क्यूट, तो खावाई केरेबा। ठीक है। सामुई, सामू केरेबा, ई को आपको रिमूव करना है और रिमूव करना है या फिर रिप्लेस करना है केरेबा, सामू केरेबा। थकाई, थका केरेबा। ठीक है। तो इसके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में है ना एडजेक्टिव। ना एडजेक्टिव का क्या होता है? आपको सिर्फ अटैच करना है दे आरेबा। जैसे कि गेंकी, गेंकी ना एडजेक्टिव है, गेंकी ना। तो देखिए गेंकी, गेंकी दे आरेबा। बिजिनेस में नाउन, नाउन के साथ में भी सेम है। नाउन और ना एडजेक्टिव के लिए आपको सिर्फ दे अरेबा ज्वाइन करना है। बिजिन ये नाउन है, मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर। सो बिजिन दे अरेबा। ठीक है। बिजिन दे अरेबा। तो अब हम देखेंगे ई एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव का निगेटिव में किस तरह से यूज किया जाएगा। तो निगेटिव के वक्त आपको क्या करना है? वर्ब नाई फॉर्म। ओके, वर्ब नाई फॉर्म आपको करना है। रिमूव नाई, ऐड ना केरेबा। जैसे कि आप वर्ब के लिए देखोगे, वर्ब का आपको नाई फॉर्म करना है, रिमूव नाई, ऐड ना केरेबा। जैसे कि खाकू, खाका नाई, नाई निकालना है। जैसे कि खाकू खाका नाई मतलब नहीं लिखना, तो क्या करना है? हमें नाई रिमूव करना है। खाका ना केरेबा नहीं लिखा तो। ठीक है। इस तरह से वर्ब का हो जाएगा। ई एडजेक्टिव में क्या है कि रिमूव ई, आपको ई रिमूव करना है और कुना केरेबा जोड़ना है। ठीक है। कुना केरेबा, जैसे कि सामुई, सामुई आपने देखा ना, सामुई, तो ई रिमूव करना है, सामू को ना केरेबा। ठीक है। सिंपल है बहुत ही। ना एडजेक्टिव गेंकी, हाँ, गेंकी दे ना केरेबा। नाउन बिजिन दे ना केरेबा। इसी तरह से आपको निगेटिव में भी यूज करना है। ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में
कब यूज किया जाता है। ओके, कब कंडीशनल मतलब ये जो कंडीशनल फॉर्म है उसका कब यूज किया जाता है वो भी हमें देखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि व्हेन डिस्क्राइबिंग द रिक्वायरमेंट्स ओके नीडेड फॉर अ सर्टेन इवेंट टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ। मतलब क्या कि देखो बोतान ओ सेबा मतलब अगर आपने ये बटन जो है उसे प्रेस किया तो मादोगा हिराकीमास क्या होने वाला है, खिड़की जो है वो ओपन होने वाली है। खारेगा इकेबा वाताशिमो इकिमास अगर वो गया तो भी मैं भी जाऊंगी। इकेबा मतलब अगर वो गया पिकनिक पे तो मैं भी जाऊंगी। ठीक है, उसके बाद में ई तेन की नारा क्या हुआ, मुक्को नि शिमागा मिएमास अगर अच्छा वेदर हो तो वहां पे जो आइलैंड है वो भी दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे नारा है, नारा बा बा। तो क्या है कि अभी हम जो कंडीशनल फॉर्म सीख रहे हैं बा और नारा, नारा के साथ में हमेशा नाउन ही आएगा, नाउन नारा। तो मैं आपको वो बताने वाली हूँ, तो ध्यान में रखने के लिए बहुत ही इजी है। तो उसके बाद में हम देखेंगे सेकेंड यूज। यहाँ पे क्या है कि डिस्क्राइबिंग द स्पीकर्स जजमेंट। ओके, मैं कुछ खुद का जजमेंट अगर बताने वाली हूँ तो मतलब क्या कहा है, तो उसके लिए भी ये बा का यूज किया जाता है। होकानी इकेनगा ना केरे बा कोरे दे वो आरिमाशो ये मेरा जजमेंट है। क्या अगर कोई बात नहीं करने वाला तो अभी हम यहाँ पे खत्म करेंगे। ठीक है, ना केरे बा, यहाँ पे बा का यूज किया है मैंने क्योंकि मैं बात कर रही हूँ अभी। मेरा जजमेंट है कि अभी अगर कोई बात नहीं करेगा तो अभी ये कार्यक्रम हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। उसके बाद में आश्ता देनी रेपो तो दासाना के रेबा नारीमासेन का ये मैंने बोला है क्या कि कल तक रेपो तो दासाना के रेबा नारीमासेन का मतलब मुझे कल रिपोर्ट सबमिट करना ही है क्या। ऐसा नहीं चलेगा कि कल नहीं करेंगे परसों। तो ठीक है, उसके लिए भी ये ना करेबा नारी मसेन मुझे मस्ट हैव टू डू। ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में मुरी नारा देसने, मुरी नारा मगर मतलब क्या है कि मुरी मतलब इम्पॉसिबल, मुरी नारा अगर आपसे नहीं हो रहा तो किनियोबिमा देनी दाश्ते कुदासाई मतलब अगर इम्पॉसिबल है तो आपको क्या करो, फ्राइडे तक उसे सबमिट करो। तो उसी तरह से ये ग्रामर पैटर्न का यूज किया जाता है। तो आपको पता होगा ये जो कंडीशनल फॉर्म है वो कब यूज किया जाता है। ठीक है, देखते सिर्फ सेंटेंस ध्यान में रखो। सेत्सुमे शो देते मतलब डिटेल उसमें जो एक डिटेल दिए जाते हैं कुछ पेपर पे उसे सेत्सुमे शो एक्सप्लेनेशन पेपर कहा जाता है। सेत्सुमे शो ओ योमे बा त्सुकाई खाता का वाकारिमास अगर आपने सेत्सुमे शो जो है वो अगर पढ़ा तो आपको किस तरह से उसे यूज करना है वो पता चलेगा। ठीक है, यामादा सान ने किके बा सुकाई खाता का वाकारिमास अगर आप यामादा सान को बोलोगे तो वो आपको किस तरह से यूज करना है ये समझा देंगे। जू ओ मिरेबा सुकाई खाता का वाकारिमास अगर आप जू मतलब डायग्राम बोल सकते हो या फिर मैप बोल सकते हो। डायग्राम बोलो, अगर जू ओ मिरे बा चुकाई खाता का वाकारिमास अगर आप वो डायग्राम देखोगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से उसका यूज करना है। तो यहाँ पे योमे बा किके बा मिरे बा ये कंडीशनल फॉर्म है। ठीक है, अब हम ना निगेटिव में देखेंगे। बोरू पेन का ना केरे बा एनपित्सु दे खाइते मो ईदेस अगर आपके पास बॉल पेन नहीं है तो आप पेंसिल से भी लिख सकते हो। ठीक है, ना केरे बा अगर नहीं है तो 6時に起きなければ会社に遅れます। क्या कहा है, अगर आप 6 o'clock मॉर्निंग को 6 o'clock नहीं उठोगे तो आप कंपनी के लिए लेट हो जाओगे। क्यों लेट हो जाओगे, क्योंकि आप रोकुजी मतलब 6 o'clock को नहीं उठे इसलिए। 部長に相談しなければ決められません। बुचो का मतलब है डिपार्टमेंट हेड। ठीक है, सोदाशिना अगर मैंने उनके साथ डिस्कस नहीं किया तो मैं कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकती। ठीक है, मतलब खाना राजू मुझे उनके साथ में डिस्कस ही करना पड़ेगा। किनो इसोगाशी केरेबा अभी हम यहाँ देख रहे किनो इसोगाशी केरेबा आस्ता ओके सॉरी क्यों देसने क्यों मतलब टुडे क्यों इसोगाशी केरेबा आस्ता किते कुदासाई मतलब अगर आज आप बहुत ज्यादा बिजी हो तो आप कल भी आ सकते हो।
ठीक है, कल आ जाओ। खारादानो चोशी गा योकेरेबा आशिता किते कुदासाई, अगर तुम्हारी हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी है तो आप कल आ जाओ, ठीक है। क्यों सुगोगा वारू केरेबा आशिता किते कुदासाई, अगर आपको आज यहाँ आने के लिए कोई दिक्कत हो रही है तो आप कल आ जाओ। सुगोगा वारू का मतलब इनकन्वीनियंट, अगर आपको यहाँ आने के लिए इनकन्वीनियंट है तो आप कल भी आ जाओ, कल आ सकते हो, ठीक है। इसी तरह से ये यूज किया जाता है कंडीशनल फॉर्म। अभी हम देख रहे हैं नानी नानी तो। कंडीशनल फॉर्म में बा, नारा, तारा और तो ये चार आते हैं, तो चारों का स्टडी हम करेंगे। तो का यूज भी उसी तरह से किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप तो का यूज करोगे तो उसका ही मीनिंग सेम है, इफ देन। तो cannot be used, okay, when it comes to the speaker's wish, judgment, permission, hope और रिक्वेस्ट। अगर जो बात कर रहा है उसकी कोई इच्छा या फिर जजमेंट हो या फिर कोई परमिशन या फिर रिक्वेस्ट, तो उसके लिए तो का यूज नहीं किया जाता। तो का बहुत ही सिंपल यूज किया जाता है, जैसे कि कोनो बोतान ओ ओसु तो दोआगा हिराकीमास, मतलब अगर आपने ये बटन प्रेस किया तो दरवाजा ओपन हो जाएगा, ठीक है। कोनो बांगो ओ ओसु तो के ताईगा हिराकीमास, ये बांगो मतलब ये नंबर अगर आपने यहाँ पे डाला तो मोबाइल हिराकू मतलब ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से उसका यूज किया जाता है। यहाँ पे आप बा का भी यूज कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज बा, ये दोनों रिप्लेसेबल है, ठीक है। तो और बा, कोको ओ ओ से बा दो आगा हिराकीमास, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में आते हुए ऐसा कभी नहीं आएगा कि जो सिमिलर है वही दोनों आए, ठीक है। तो जो अलग है वो आपको जरूर आ जाएगा, ताकि आपको पता चले उनका अर्थ क्या है। उसके बाद हम देखेंगे नानी नानी तारा, ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, ठीक है। तारा, तारा हैज टू यूजेज, दो यूज है, मतलब तारा का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले इट इज अ कंडीशनल एक्सप्रेशन, ओके, इट इज अ कंडीशनल एक्सप्रेशन। सेकेंड वन क्या है कि इट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन or state will occur or appear when certain condition have been met, मगर अगर आपने ये कंडीशन कंप्लीट की तब भी आपको ये मिलेगा, तो उसके लिए यूज किया जाता है। सिंपल एग्जांपल देखिए, जिकान का नाका तारा, अगर मुझे वक्त ही नहीं मिला तो तेरी बियो मिमासेन, तब मैं टीवी नहीं देखूंगा। टोक्यो एक की तारा, अगर आप टोक्यो में आ जाओ तब जेही रेंद्रा खुशी कुदासाई, तब आप खाना राजू मतलब मुझे जरूर कॉल करना, ठीक है। तो जब तब इसके लिए यूज करना है, तो इसमें क्या है कि पहली जो एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। अगर आप टोक्यो में आए तब मुझे रेंद्रा को करना है, या फिर अगर जिकान का नाकाता, अगर मुझे टाइम ही नहीं मिला तो मैं टीवी कहाँ से देखूं, ठीक है ना। तारा हैज द वाइडेस्ट रेंज ऑफ यूज, तारा का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। ट्राई टू यूज तारा, मैं तो कहूंगी ट्राई टू यूज तारा, क्योंकि तारा बहुत ऐसे केसेस में यूज किया जाता है। सिंपली एक बात ध्यान में रखिएगा, इट इज नॉट यूज म्हणजे यूज इन न्यूज़पेपर आर्टिकल और बिजनेस लेवल, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कलिक्यूअल है, फ्रेंडली यूज किया जाता है, इसलिए इसका न्यूज़पेपर में या फिर बिजनेस लेवल में यूज नहीं किया जाता। अब है नारा, नारा बहुत सिंपल है। नारा का क्या है, नाउन नारा, नारा कभी सिंपल नहीं आता, नारा के साथ में हमेशा नाउन ही आता है। इफ इट इज नाउन देन, ठीक है, डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक दैट द पार्टनर इन कॉन्वर्सेशन, मतलब जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है उनमें अगर कोई नाउन के बारे में बात कर रहा है तो उसके लिए नारा का यूज किया जाएगा, इफ इट इज नाउन देन। सबसे पहले सिंपल है बहुत, ए सान बी सान हानाशते इमास, ओनसेन नि इकिताइन देसु गा दोको का इतोकोरो आरिमासेन का। ओनसेन आपको पता है, ओनसेन मतलब पब्लिक बात, ठीक है। पब्लिक बात में मुझे जाना है, तो दोको का इतोकोरो आरिमासेन का मतलब कहीं पे अच्छा प्लेस है क्या। ओनसेन नारा, यहाँ पे ओनसेन के बारे में बात चल रही है, तो ओनसेन नारा हकुबा गा ई देसु यो, हकुबा बहुत अच्छा प्लेस है जहाँ पे नेचुरल ओनसेन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ओनसेन नारा हकुबा गा ई देसु यो, अगर ओनसेन के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, इफ इट इज ओनसेन देन हकुबा इज द बेस्ट,
ओके, तो हाकुबा बेस्ट है, वहां पे आप जाओ। तो नाउन नारा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोयोबी हिमा नारा उमिनी किमासेन का, हिमा नारा रेस्ट, विश्रांति, ठीक है। दोयोबी मतलब क्या, सैटरडे को अगर आप फ्री हो तो उमिनी किमासेन का, तो हम बीच पे चल सकते हैं क्या, ठीक है। राइशु मतलब नेक्स्ट वीक, ईदेन की नारा उमिनी किमासेन का, नेक्स्ट वीक अगर अच्छा वेदर हो तो हम बीच पर जा सकते हैं। उमिनी किमासेन, उमी का मतलब है समंदर, ठीक है, तो बीच में जा सकते हैं। निचियोबी यासुमी नारा उमी ni ikimasen का, अगर संडे आपको छुट्टी है तो हम यासुमी, अगर संडे आपको छुट्टी है तो हम बीच पर जा सकते हैं। इकिमासेन का मतलब है क्या तुम मेरे साथ चलोगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ब कंडीशनल फॉर्म ईदेस का। तो ईदेस का मतलब क्या, व्हाट शुड आई डू, मतलब मैं क्या करूं, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है कि want the listener to give advice or command, okay, it is used in the same way as तारा ईदेस का। ओसाके वो नॉन दारा ईदेस का, अगर मैंने ड्रिंक किया तो चलेगा, ठीक है। तो ये हम परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने ये किया तो ठीक है, मतलब ये किया तो चलेगा क्या, ठीक है। केक क्यों ताबेदारा ईदेस का, क्या मैं केक खा सकता हूँ, ठीक है। तो उसी के लिए ये ग्रामर पैटर्न यूज किया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, हाई लेवल है। वो तो यहाँ पे हमें क्या करना है, होन ओ खारिता इन देस का, मुझे बुक लेना है, मुझे बुक खरीदू करना है। मतलब मुझे पुस्तक खरीदू करना है, खरीदू का मतलब बोरो करना है। दो सुरेबा ईदेस का मतलब मैं, मतलब क्या किया तो अच्छा रहेगा, ठीक है। होन ओ खारिता इन देस का, दो सितारा ईदेस का, मुझे बुक लेना है तो मैंने क्या किया तो चलेगा। तो सिंपल सा है, आप लाइब्रेरी में चले जाओ, वहां से ले लो, या फिर पब्लिक लाइब्रेरी रहती है वहां से ले लो, या फिर फ्रेंड से ले लो। तो उसी तरह से आप ये बुक ले सकते हो। तो दोनों साइड में, दो सुरेबा ईदेस का और दो सितारा ईदेस का, ये दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल है बहुत, सिर्फ हमें ध्यान में रखते वक्त सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में ये भी एग्जाम में जरूर ही आता है। तो यहाँ पे क्या है कि वर्ब या फिर एडजेक्टिव, इन कंडीशनल फॉर्म, आपको वर्ब या फिर एडजेक्टिव का कंडीशनल फॉर्म बनाना है, और दूसरे बाजू में आपको सेम वर्ब या एडजेक्टिव का कंडीशनल डिक्शनरी फॉर्म लगाना है। और हो दो, ठीक है, हो दो का मतलब क्या होता है, तो ये प्रॉपर एक सेट पैटर्न है, द मोर एंड द मोर, ठीक है। द मोर एंड द मोर, देखो, ओंगाकू वा किकेबा किकू होदो देस ने, किकेबा मतलब जितना आप लिसन करोगे उतना किकू होदो स्की नी नारी, मतलब ओनगाकू का मतलब है म्यूजिक, म्यूजिक आप जितना लिसन करोगे उतना वो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। मतलब द मोर एंड द मोर। ओगावा योने सान वा गेंकी ना खाता देस ने, ओगावा योने सान गेंकी ना खाता देस ने, बहुत ही हेल्दी पर्सन है। ए तोशियो तोरे बा तोरू हो, तो मतलब जैसे वो बहुत ज्यादा क्या हो गए, मतलब जैसे उनका एज होता जा रहा है वैसे वो क्या गेंकी ने नारी मत, बहुत ही ज्यादा वो हेल्दी होते गए हैं, ठीक है। जैसे जैसे वैसे वैसे, द मोर एंड द मोर, बहुत सिंपल है, ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस पर जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पासोकोन वा tsukkae ba tsukau होतो देस ने, जितना आप पासोकोन का यूज करोगे उतना आप उसमें एक्सपर्ट होते जाओगे। पासोकोन का अताराशी केरेबा अताराशी होदो बेंद्री देस, मतलब पासोकोन जो है, लैपटॉप जो है, पीसी जो है, वो जितना नया हो उतना क्या है, यूज करने के लिए अच्छा रहता है। पासोकोन वा सोसा 가 간단하라 간단나 होदो ही, सोसा मतलब क्या, इन्वेस्टिगेट, ओके। मतलब पासोकोन का सोसा जितना खानदान हो उतना वो अच्छा रहता है, बहुत क्रिटिकल हो तो समझ में नहीं आता, ठीक है। प्रैक्टिकल टिप, यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप बताऊंगी।
बहुत सिंपल टिप है, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो ट्राई टू यूज तारा, तारा का यूज करो। तारा के बहुत ज्यादा यूसेजेस रहते हैं, ठीक है। ट्राई टू यूज तारा। फर्स्टली प्लीज ट्राई टू यूज तारा, दिस हैज द वाइडेस्ट यूजेस ऑफ द फोर एंड इंटरचेंजेबल विथ तो एंड बा। ओके, आप तो और बा से उसे इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। और नारा, ट्राई टू यूज नारा इफ यू रिस्पॉन्ड टू समवन इन गिवन अ कॉन्टेक्स्ट। मतलब क्या, कि अगर आपको किसी के बारे में बात करनी है, अगर यहाँ पे ध्यान में रखिए, जब भी आपको नारा का यूज करना है उसके मतलब यहाँ पे आगे आपको नाउन का ही यूज करना है, ठीक है। नाउन नारा, ठीक। तो सिंपल है बहुत ज्यादा, ध्यान में रखिएगा। तो उसी तरह से सिंपल एग्जाम्पल अगर आप लिख लेते हो तो ये ग्रामर पैटर्न समझने के लिए बहुत बहुत आसान हो जाएंगे। और हाँ, लेसन खत्म होने के बाद में लेसन पर आधारित जो टेस्ट है उसे जरूर सॉल्व कीजिए। सो आरिगतो गोजाइमाशिता मिनासान, ताकुसान बेंक्यो शिते कुदासाई। बहुत ज्यादा स्टडी कीजिए, रेंशु सॉल्व कीजिए, ताकि ये ग्रामर आपको बहुत ज्यादा आसान हो जाए, इजी हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए पूरा रेंशु बी सी और एग्जाम सॉल्व कीजिए।